हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? राम राम सभी को। तो आज हम लोगों का नया चैप्टर जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन, बहुत छोटा सा चैप्टर है आप लोगों का, और आराम से हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे, आज और कल, ठीक है। कुछ क्वेश्चन 50% पार्ट हम आज करेंगे और बचा हुआ 50% पार्ट हम कल करेंगे, ठीक है। चूंकि हमारी क्लास अब 2 घंटे की होती है, तो इस बात से तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है कि सर 2 दिन में ही चैप्टर कंप्लीट हो रहा है क्या। देखो, एक तो ये चैप्टर छोटा है, दूसरा जो हम 1 घंटे में मटेरियल पढ़ते हैं वो हम 2 घंटे में पढ़ेंगे अब। मतलब 2 घंटे में उसका डबल पढ़ेंगे, तो ऑलमोस्ट 4 क्लासेस आप मान के चलो, और 4 क्लासेस आई थिंक मोर देन एनफ है मिक्सर एंड एलिगेशन जैसे चैप्टर के लिए। तो कल हम इस चैप्टर को एंड करके और परसों से अपना नया चैप्टर टाइम एंड वर्क यानी कि समय कार्य शुरू कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग, अच्छी पढ़ाई आप लोगों की चल रही होगी और एक टारगेटेड स्टडी आप लोग कर रहे होगे। और देखो, आपके पास ना एक गोल्डन चांस है, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है भाई। 70% तो सिलेबस हो ही चुका है हर सब्जेक्ट का, आई थिंक, है ना। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पूरे भी हो चुके हैं। तो लगभग लगभग अगर मैं कहूँ तो अगले 15-20 दिन में आप लोगों का जो सिलेबस है ना, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आपके पास पूरे 3 महीने बचेंगे। दिसंबर बचेगा, जनवरी, फरवरी, और आई होप, सॉरी, आई थिंक आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च में है। तो 3 महीने रिवीजन के लिए, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा रैंक बनाने के लिए कुछ चाहिए टाइम। रैंक बनाने के लिए, सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है बच्चे, मैं रैंक की कह रहा हूँ। जो इस 2 ढाई 3 महीने की वैल्यू समझ गया, वो बच्चा सिलेक्शन तो छोड़ो, अपनी फर्स्ट चॉइस लेकर जाएगा। जो वो अपनी फर्स्ट चॉइस सोच रहा है ना कि यार जीडी में मुझे ये मिल जाए बस, मुझे एसएसएफ मिल जाए, मुझे आईटीबीपी मिल जाए, मुझे एसएसबी मिल जाए, मुझे बीएसएफ मिल जाए, जिसकी पहली चॉइस सीआरपीएफ मिल जाए, एनसीबी मिल जाए, बस मिल जाए ये वाली, वो पहली चॉइस लेकर जाएगा। जिसने ये 3-4 महीने अपने अच्छे रिदम के साथ और पूरे डेडिकेशन के साथ जिसने दे दिए, 3-4 महीने भूल जाओ दुनियादारी क्या, 2024 गया, 2023, बस पढ़ना है। और जितना मैक्सिमम टाइम आप पढ़ सको। और गोल्डन चांस आपके पास क्यों है? क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद पूरे 24 घंटे आपके हैं। आप उसमें कितना सोते हो, कितना पढ़ते हो, कैसे उस 24 घंटे को डिवाइड करते हो, कैसे उस टाइम को इन्वेस्ट करते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। यानी कि आप ये किसी को ब्लेम नहीं कर पाओगे कि मुझे टाइम नहीं मिल पाया, है ना। देखो, कुछ बच्चे ये परेशान रहते हैं कि यार सर सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं, दूसरा बैच चलने वाला है। अरे भाई, आप दूसरे बैच से आपको लेना क्या है, मुझे ये बताओ। आपका सिलेबस, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर छूट जाएगा सिलेबस, दूसरा बैच चलने वाला है, या फिर जल्दबाजी में आप करा दोगे, या फिर मैं कमेंट पढ़ते रहता हूँ ना टेलीग्राम चैनल पे कि जल्दबाजी में आप करा दोगे, या फिर आपको अभी तक 1% भी ऐसा महसूस हुआ कि मैं कोई चीज़ जल्दबाजी में लेकर चल रहा हूँ? जेन्युइन बताना, जो बच्चे रियली पढ़ाई कर रहे हैं। आई मुझे उम्मीद है कि सभी लोग कर रहे होंगे। अ, तो अभी तक नहीं लगा होगा, और टिल लास्ट क्लास आपको लगेगा भी नहीं ऐसा कि सर जल्दबाजी में चले हैं। चलने दो, दूसरा बैच चलेगा, जैसे भी होगा वो हम, हमारी टेंशन है, वो आपकी टेंशन नहीं है कैसे उसको एडजस्ट करना है, ठीक है। आपका सिलेबस जैसे चला था, जिस स्पीड से चला था, उसी स्पीड पर मैं एंड करूंगा। मैं अपनी पर्सनल गारंटी आपको इस बात की देता हूँ, ठीक है भाई। चलो, ठीक है। तो बड़ा आसान सा चैप्टर है, अगर मैं कहूँ मिक्स्ड एलिगेशन, बहुत आसान। लेकिन इस चैप्टर में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उन्हें सवाल की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। इस चैप्टर में 90% खेल है लैंग्वेज का, सुन लो मेरी बात। इस चैप्टर में 90% खेल है लैंग्वेज का, और 10% है मेथड का। मेथड तो एक ही है, वो मैं आपको शुरू के 5 मिनट में बता दूंगा। फिर 90% जो मुझे और आप लोगों को करना है ना, वो करना है अपनी लैंग्वेज पर, है ना। अपनी लैंग्वेज पर जो मैं अलग अलग लैंग्वेज के सवाल आपको कराऊंगा, उन पर हमें वर्क करना है और उनको सीखना है कि किस तरीके से हम अपने इस मेथड में इस लैंग्वेज से डाटा उठाकर रखेंगे। बात करूं अगर चैप्टर की, देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, कोई था नहीं चैप्टर। ये तो सन कोई 300-400 करोड़ साल पहली बात है कि
कुछ ऐसा पृथ्वी पर उल्कापिंड गिरा कि ये रेशियो का ही एक पार्ट था, ये भी पार्टनरशिप भी। उल्कापिंड के गिरने से ये जो दो चैप्टर थे टूटकर अलग हो गए। एक चैप्टर का नाम रखा गया पार्टनरशिप और एक का रखा गया मिक्सचर एंड डेलीगेशन। तो अगर मैं कहूँ ये मिक्सचर एंड डेलीगेशन एक रेशियो का ही पार्ट है, बस उठाकर अलग उस एक, जैसे अब मैं कहूँ ना, हो सकता है ऐसा आने वाले 300-400 करोड़ साल बाद ऐसा भी हो कि जो हमने जो क्रॉस मेथड पढ़ा था, क्रॉस मेथड नाम से कोई अलग चैप्टर बन जाए। अब आप खुद मुझे बताओ, क्रॉस मेथड नाम से कोई अलग चैप्टर बन गया तो उस टाइम पर बच्चे तो उसे नया चैप्टर सोचेंगे। लेकिन जब 400 करोड़ वर्ष बाद आप उस चैप्टर को देख रहे होगे तो आप तो ये कहोगे अरे ये रेशियो का ही पार्ट था हमारे जमाने में, तुम्हारे जमाने में ये अलग चैप्टर हो गया है। वही है कि जो हमसे 300-400 करोड़ साल पुराने लोग हैं वो ये कहते हैं कि यार ये मिक्सर एंड एलिगेशन हमने तो रेशियो में ही पढ़ा था, तुम इसे अलग पढ़ रहे हो। तो ये सारा सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिक्सचर भी एक मेथड है जो रेशियो का ही पार्ट था, लेकिन अब ये अलग हो गया है तो हम इसे अलग पढ़ रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे और पढ़ते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, क्या होता है मिक्सचर, यानी कि हिंदी में अगर मैं कहूँ तो क्या होता है मिश्रण। ठीक है भाई, देखो मिश्रण से तो सब लोग वाकिफ हैं। मिश्रण एक ऐसा वर्ड है, मिक्सचर एक ऐसा वर्ड है जिससे सभी लोग वाकिफ हैं। ठीक है, सभी लोग वाकिफ है। वो मिक्सचर किसी का भी हो सकता है। वो मिक्सचर बताऊंगा, अभी बातें करेंगे, रुक जाओ, पहले इसको थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में देख लेते हैं। बच्चे मिक्सचर का मतलब होता है जब एक, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस या दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक तीसरा पदार्थ बनाया जाता है। लेट सपोज मैं कहता हूं आपसे ए कोई पदार्थ है, ए जो है कोई पदार्थ है या मटेरियल आप कह सकते हो। वो लिक्विड भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तरल भी हो सकता है, वो ठोस भी हो सकता है। कोई पदार्थ है, उसे मैंने बी के साथ मिलाया, बी पदार्थ के साथ मिलाया, बी मटेरियल के साथ मिलाया, बी मटेरियल के साथ मिलाया, तो भाई हमें क्या मिला, हमें मिला सी मटेरियल। और जो सी होगा इसको नाम दिया गया है मिश्रण। मिश्रण किस किस का, मिश्रण किस किस का, ए और बी का। तो जब दो पदार्थों को मिलाकर एक तीसरा पदार्थ बनाया जाता है उस तीसरे को बोलते हैं मिश्रण। अब ये ए और बी क्या क्या हो सकते हैं, देखो क्या क्या वो पॉसिबिलिटी है कि इनको मिलाकर हम तीसरा मिश्रण तैयार कर सकते हैं। अब आप खुद सोचो बच्चे, ये दूध पानी भी आप जो पढ़ोगे अपने चैप्टर में, है ना, जो आप पढ़ोगे, ये दूध पानी का भी मिश्रण हो सकता है। दूध और पानी को जोड़कर भी एक तीसरा मिश्रण तैयार किया जा सकता है, सी, जिसको मैंने नाम दिया है। भाई ये आपका क्या होता है, अगर मैं कहूं बुक की लैंग्वेज में, तो ये आपका एल्कोहल और वाटर, यानी कि दारू पानी का भी मिश्रण हो सकता है, दारू पानी का भी मिश्रण हो सकता है, दारू सोडे का भी हो सकता है। अब ये मत कहना सर दारू क्या होती है, जिसने ये पूछ लिया ना कि सर दारू क्या होती है, भाई वो अभी इस धरती का सबसे पवित्र व्यक्ति है। मतलब उसे देवता का स्थान मिलेगा। जिस व्यक्ति को अभी तक ये नहीं पता दारू क्या होती है, उसे देवता का स्थान मिलना चाहिए, है ना। तो दारू पानी जिसको इंग्लिश में अल्कोहल वाटर बोलेंगे, अल्कोहल सोडा ये भी हो सकता है। और कोई दो सॉलिड भी हो सकते हैं, है ना। ये गैस का मिश्रण भी हो सकता है, गैसेस का मिश्रण भी हो सकता है, गैसेस का मिक्सचर भी हो सकता है, यानी कि कुछ भी यहां पर वो करेगा। बच्चे अब देखो, हम मिश्रण तो यहाँ एक वो मिश्रण मैंने एग्जाम्पल लिखवाए हैं जो आपको थोड़े से ना वैलिड लगते होंगे, जिनका कुछ तर्क है कि हाँ यार इनका मिश्रण हो सकता है। लेकिन जब हम मेथड यूज करेंगे ना मिश्रण, तो उन चीजों का भी हम मिश्रण करेंगे जिनका कोई तर्क ही नहीं बनता, जिनको आप कहोगे सर ये इनका कोई तर्क थोड़ी बनता है, इनका मिश्रण थोड़ी होता है। लेकिन हम मिश्रण मेथड उन पर अप्लाई करेंगे और होगा और आंसर आएगा।
लेकिन वो अतार्किक चीजें होंगी जिनका कोई तर्क नहीं बनता है, लेकिन वो उन पर हम मिश्रण विधि लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अलग से उनका एग्जाम्पल लिख देता हूं जो अतार्किक चीजें हैं, जैसे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, इनके सवाल भी मैं आपको कराऊंगा। क्रय मूल्य है, इनका भी मिश्रण हो सकता है। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस का है ना, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। भाई स्पीड, चाल का भी मिश्रण होगा। ये सब वो हैं जो अतार्किक है, जिनका कोई मतलब लॉजिक ही नहीं है कि सर ये कैसे मिश्रण। सर हमें पता है कि दारू पानी, दूध पानी का मिश्रण एक तैयार बन सकता है, हम बना सकते हैं, लेकिन सर ये चाल का और क्रय मूल्य का क्या मिश्रण होता है? तार्किक है ना, लेकिन ये होगा और इनसे हमारा आंसर भी आएगा। और क्या हो सकता है? एवरेज स्पीड, एवरेज औसत चाल भी हो सकता है ना। तो ये दो मैंने लिखवा दिए हैं, बाकी तो हम सवालों के माध्यम से देखेंगे। लेकिन इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो नॉन लॉजिकल चीजें हैं ना, उनका भी हम उन पर भी हम मिश्रण विधि लगाते हैं। नॉन लॉजिकल, जिनका कोई लॉजिक ही नहीं होता है, ये सब वो हैं जो लॉजिकल हैं। जिनका कोई लॉजिक होता है कि भाई हाँ लॉजिक है, मिश्रण इनका बनेगा, ये नॉन लॉजिकल है। जिनका कोई लॉजिक नहीं है, मतलब जो हम वास्तव में नहीं बनाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम क्रय मूल्य को ऐसे आपस में मिला दे एक बाल्टी में डाल के, या कोई मान लो कोई कार की चाल है, कोई बाइक की चाल है, उन चाल को उठाया आप एक बाल्टी में मिला दो और ऐसे चमचे से ऐसे घोल दो चाल को। ऐसे तो नहीं बनता है ना मिश्रण इनका। लेकिन हम इस पर अपनी विधि अप्लाई करेंगे, जो हमारा मेथड है मिक्सचर का, और आंसर बनेगा। ये तो अभी जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है कि मिश्रण होता क्या है। अब कैसे अप्लाई होता है वो अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो थोड़ा सा। और जिस तरीके से, जिस स्पीड से, जिस लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, पढ़ते जाओ। क्योंकि मैंने आपसे फिर बोल रहा हूं कि मिश्रण मिक्सचर एंड एलिगेशन मिश्रण में 10% तो काम मेथड का है, वो आप एक चुटकी में समझ जाओगे क्या होता है मेथड। लेकिन 90% काम सवाल की लैंग्वेज का है, और बच्चे उसी में फंसते हैं मोस्टली, जो ज़्यादा डीप जाकर नहीं पढ़ते हैं। मैं आपको पहले वो बताऊंगा लैंग्वेज पढ़ते कैसे हैं, फिर आपको खुद पिक करनी। एक बार लैंग्वेज आ गई ना, तो फिर आप आराम से कर जाओगे। चलो अब मिश्रण का मेथड देख लेते हैं। भाई मिश्रण का मेथड होता क्या है? मिश्रण का मेथड होता क्या है? मान लो मैंने यहां पर कोई ए पदार्थ लिया, ए सब्सटेंस लिया। मैंने यहां पर कोई बी मटेरियल या फिर बी सब्सटेंस या फिर बी पदार्थ लिया। और जब मैं इन दोनों का मिश्रण करूंगा ना, इन दोनों का जब मैं मिक्सचर करूंगा, तो मुझे कुछ इस तरीके से करना होता है। और सेंटर में मुझे मिश्रण लेना होता है। सेंटर में मुझे क्या लेना होता है? सेंटर में मुझे इन दोनों का मिश्रण, इन दोनों का मिक्सचर लेना होता है। अगले आधे घंटे के लिए ना चुप बैठ के सुन लो बात। सुन लिया ना, चैप्टर दिमाग में सेट है आपके में। मैंने क्या बोला? मेरे पास दो पदार्थ हैं ए और बी। इन दोनों को मुझे, इन दोनों का मिश्रण बनाना था, तो ऐसे मैंने बनाया। और जो यहाँ सेंटर में गोला है जहां दोनों आकर मिलते हैं, दिस इज कॉल्ड मिश्रण ऑफ ए एंड बी। दिस इज कॉल्ड मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। ठीक है। अब नीचे भी एक रेशियो बनता है, हम यहां पर नीचे भी एक अनुपात बनाते हैं। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, मान लो मैं इस a प्लस बी को मान लेता हूं c। a प्लस बी को मैंने नाम दे दिया c। अब एक कंडीशन है, एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? हमेशा वो कंडीशन वैलिड रहेगी कि जो आपका यहां मिश्रण बनेगा ना c, a प्लस बी का जो मिश्रण बनेगा c, a और b में से, a और b में से कोई एक, कोई एक सी से, सी से छोटा होगा, छोटा होगा। और दूसरा, और दूसरा सी से बड़ा होगा। और ये कंडीशन भैया रहेगी तो ही मिश्रण पॉसिबल है। मिक्सचर इज पॉसिबल व्हेन, व्हेन ये
मिश्रण संभव है जब ए और बी में से कोई एक सी से छोटा होगा और दूसरा सी से बड़ा होगा, तभी जाकर जो मिश्रण है, जो मिक्सचर है, वो हमारा पॉसिबल होगा। ठीक है, अब यहां क्या रेशियो बनेगा वो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई कि मिक्सचर की पॉसिबल कंडीशन बनाने के लिए जो दो पदार्थों का मैं मिश्रण कर रहा हूं उनमें से कोई एक तो सी से छोटा होगा, कोई सा भी हो सकता है इन दोनों में से, और दूसरा सी से बड़ा होगा। ठीक है, अब बाहर आ जाओ भाई वर्ल्ड कप से यार, अब हार गए तो हार गए, तुम पिछले 20 मिनट से वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप गए जा रहे हो, क्या होगा, तुम्हारा ही तो नुकसान है। वहां तो इंडिया वर्ल्ड कप हारी, ऐसा ना हो कि तुम इस चैप्टर को हार जाओ और यहां से एक सवाल बन जाए और वो ना कर पाओ, फिर क्या होगा? फिर तुम्हारे बारे में जिक्र कौन करेगा? उनके बारे में तो तुम जिक्र कर रहे हो, तुम्हारे बारे में जिक्र करने वाले भी बहुत हैं। ध्यान रखो, तुम्हारे भी फैन फॉलोइंग बेटा कम नहीं है। पड़ोस के चाचा, फूफा, ताऊ, मामा का लड़का, मामा, और पड़ोस वाली बुआ जी, सब तुम्हारी फैन फॉलोइंग है, वो सब जिक्र करेंगे तुम्हारा। तो जो बता रहा हूं, तुम प्लेयर हो उनके लिए। तो सुनो, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि भाई कॉस्ट प्राइस वाला सवाल मैं आपको कराता हूं। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 40 रुपए पर केजी है, 40 रुपए पर केजी है, और दूसरी वस्तु जो है उसका कॉस्ट प्राइस है 60 रुपए पर केजी, 60 रुपए पर केजी। और इन दोनों को, ये चावल की, चलो चावल की ही बात करता हूं, चावल की ही बात करता हूं मैं, कि आप ना मार्केट गए और आपने दो तरह के चावल खरीदे, कि भाई एक चावल का रेट था 40 रुपए पर किलो और एक का रेट था 60 रुपए पर किलो पर केजी। दो तरह के चावल खरीदे, आपने क्या किया, उन दोनों को एक ही बोरे में मिक्स करा दिया दोनों को, एक 60 वाला एक 40 वाला, और आप घर ले आए। और आपने जब ओवरऑल उनका देखा कितने रुपए का पड़ा, तो जो मिश्रण का क्रय मूल्य था ना, मैं आपसे कहूं कि वो 50 रुपए पर केजी था, 50 रुपए पर केजी था मिश्रण का। यानी कि इन दोनों को जब आपने मिला दिया एक बोरे में, तो उसका कॉस्ट प्राइस मिश्रण का जो बना वो 50 रुपए पर केजी है। तो आपका मिश्रण क्या संभव हो सकता है? यहां से आपका जो मिक्सचर है, यस और नो में जवाब देंगे, अपने दिमाग में दिया करो, आपको जरूरी नहीं आपको कमेंट में लिखना है। आप कहेंगे सर यस सर, देखना पड़ेगा एक बार कि सेंटर वाली संख्या से एक तो बड़ा होना चाहिए, ये 60 बड़ा है, वेरी गुड, और एक छोटा होना चाहिए, छोटा है, ये कंडीशन है तो मिश्रण संभव है, ऑलमोस्ट ये बनेगी, है ना। फिर क्या करना है, नीचे जो रेशियो बनेगा बच्चे कैसे बनाते हैं, सेंटर वाली संख्या को पकड़ते हैं और बड़ी वाली संख्या को पकड़ते हैं। हमेशा बड़े में से छोटी संख्या को माइनस करना होता है, हमेशा बड़ी में से छोटी संख्या को माइनस करना होता है। अगर आप इन दोनों संख्या को देख रहे हो जिसपे मेरा हाथ है, तो 60 में से 50 को माइनस करना है। और अगर आप इन दोनों संख्याओं की बात कर रहे हो, इन दोनों की, तो किस में से किसको माइनस करेंगे? बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। 50 माइनस 40, तो 50 माइनस 40, तो भाई रेशियो क्या बनेगा? 60 माइनस 50 10, और 50 माइनस 40 10। 10 और 10 का रेशियो होता है 1:1। अब नीचे जो रेशियो बनेगा, ये बनेगा इनके वजन का। किसका? इनके वजन का। तो बच्चे नीचे जो रेशियो बना है वो रेशियो बना है वजन का, वजन का, कि कितने कितने किलो आप चावल लेकर आए थे। जो 40 रुपए पर केजी था और जो 60 रुपए पर केजी था, वो कितने कितने किलो था, वो रेशियो बनेगा 1:1। लेट सपोज अगर मैं आपसे कहने लगूं कि भाई जो चावल था ना वो 80 किलो चावल था, टोटल 80 केजी चावल था, 80 केजी चावल था टोटल। तो कैसे कैसे बांटोगे इस 80 केजी को? भैया आप कहेंगे सर 1:1 में बांट दो, 1:1 में बांट दो। तो आप कहेंगे कि सर 1 और 1 2, 2 यूनिट का मान कितना है? 80 किलो। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 40 किलो।
तो बच्चे 1 यूनिट का मान 40 किलो और इसका भी 40, यानी कि 40 रुपए पर केजी वाला चावल भी 40 किलो लेकर आए थे और 60 रुपए पर केजी वाला चावल भी आपने 40 किलो ही खरीदा था। ऐसे सवाल बनेंगे। तो जस्ट मैंने आपको ना कोई कोई फॉर्मूला नहीं होता। अब ये क्या बता रहा हूं मैं आपको, फॉर्मूला, हर चीज में फॉर्मूला ढूंढो, हर चीज में फॉर्मूला ढूंढो। जब शादी होगी ना, फेरों पे बैठोगे, तो पंडित से यही कहना कि पंडित जी 1-1.5 घंटे का सिस्टम खत्म करो, कोई फॉर्मूला बता दो कि 2 मिनट में फेरे और 5 मिनट में मैं अपनी गाड़ी में बैठ जाऊं अपनी धर्मपत्नी को लेकर। बोलना एक बार पंडित जी से ऐसा कि पंडित जी कोई फॉर्मूला बता दो, 1.5 घंटे तक ये मंत्र वंत्र मत पढ़ो। वहां फॉर्मूला नहीं ढूंढोगे तुम, वहां तो आराम से एंजॉय करोगे। हर जगह ये क्या बता रहा हूं मैं, तुम फॉर्मूला नहीं होता कोई। गजब इंसान हो यार तुम। तो ये बात समझ में आई तुम्हें? ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चे बताओ मुझे, अगर मैं आपसे कहूं कि 80 और 90 और 92, जरा बताना रेशियो क्या बनेगा नीचे। अब नीचे का रेशियो बताते रहो, वो कुछ भी हो सकता है। वैसे आपने ना नीचे का रेशियो बताना है कि नीचे का रेशियो क्या होगा। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दूं 5 मिनट, फिर सवाल की तरफ आपको लेकर चलूंगा और चुटकियों में आप सवालों को कर रहे होगे। बाकी जो छोटे छोटे मेथड है ना, वो हम सवाल को टाइप वाइज मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो टाइप वाइज जब हम सवाल पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताता रहूंगा। इस चैप्टर में ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक ही बार में सारे कॉन्सेप्ट बता दूं और फिर सवाल, जैसा पार्टनरशिप में था। इसमें हमें टाइप वाइज सवालों पर ही थोड़ा सा देखना होगा कि इसमें क्या हमारा तरीका होता है करने का। ठीक है, चलो जल्दी से बताएंगे भाई। रेशियो आ रहा है आप लोगों का 1:6, 1:4। सबसे पहले ये देखो, क्या मिश्रण पॉसिबल है? मैं यही तो देखना चाहता था आप लोगों को, लेकिन आप लोगों तो चीजें रट रहे हो। इसे कहते हैं भीड़ को छटना। फिर आप लोग कमेंट करते हो टेलीग्राम पर कि सर आप ऐसे मत बोला करो, हम लोगों के लिए डिमोटिवेट होते हैं। भाई पहले ये देखो कि क्या मिश्रण संभव है, क्या मिक्सचर पॉसिबल है। मैंने कहा मिक्सचर पॉसिबल है कब, जब सेंटर वाली संख्या से एक तो बड़ा होगा और एक छोटा होगा। यहां तो दोनों ही छोटे हैं भाई, 92 से ये भी छोटा है और ये भी छोटा है। आपने कैसे यहां रेशियो बना दिया भाई, कैसे रेशियो बना दिया? दोनों ही छोटे हैं तो आप कहेंगे सर मिक्सचर, मिक्सचर नॉट पॉसिबल। क्या कहेंगे प्यारे भाई? मिक्सचर नॉट पॉसिबल। मैं यही तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना चाह रहा था। देखूं तो इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड है कितना, जो मैं बता रहा हूँ क्या वो दिमाग में सेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, दो के छोड़े। चलो आगे चलते हैं। अगर यहां पर मैं लिखता हूं कि 15.6 और 19.2 और आपको बताना है 16, रेशियो बता दो जल्दी से क्या होगा, क्या होगा जल्दी से बच्चा आंसर बताएंगे। कोई बात नहीं छोड़ो, इसमें बताओ जल्दी से कि भाई एक छोटा है एक बड़ा है, मिक्सचर तो पॉसिबल है। अब बड़े में से छोटा घटाना है बच्चे, यहां आपको क्या करना है, 19.2 में से 16 घटाना है। देखो 16 से कितना ज्यादा है, 16 और 3 19 और 0.2 ये आएगा 3.2। यहां बड़े में से छोटा घटाना है, 16 में से 15.6, तो भैया कितना आएगा 0.4। तो रेशियो क्या बन गया, देखो पॉइंट से तो पॉइंट उड़ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद यहां भी एक संख्या और यहां भी, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32। क्या रेशियो बनेगा? रेशियो बनेगा 8:1 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर भी नहीं हो सकता, बराबर भी नहीं हो सकता। एक बच्चा कह रहा है सर अगर बराबर हो तो, बच्चे बराबर भी नहीं हो सकता है।
तब भी मिश्रण असंभव, नॉट पॉसिबल होगा अगर कोई एक इसके बराबर होगा सेंटर वाली के। ध्यान रखना ये बात भी। तो क्या बन गया भाई, आपका बन गया आंसर 8:1। चलो एक और। ये करो सवाल। ऐसा भी सवाल आपको मिक्सचर का देखने को मिलेगा। अभी तो मैं जस्ट आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं, मैं कोई टाइप नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। क्या करेंगे मिश्रण के मेथड में वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये मत कहना कि सर ये कोई टाइप है क्या। वार्म अप करते हैं ना एक्सरसाइज वगैरह शुरू में दौड़ने से पहले, वो करा रहा हूँ। अभी टाइप के पास तो जाएंगे हम। बोर्ड पीडीएफ बच्चे मेरी पॉसिबल नहीं है, मैं कभी इधर खिसका देता हूँ सीट को, कभी ऊपर कभी नीचे। मैं क्या आपको बढ़िया राइटिंग में मिलते तो है नोट्स। चलो भाई, अब इसका क्या करें। देखो इसका भी एक मेथड है, इस तरह के सवालों का एक मेथड है, सामने देखना। जब भी ऐसा सवाल फ्रैक्शन में आ जाए, जब भी ऐसा सवाल फ्रैक्शन में आ जाए, तो जितनी भी संख्या फ्रैक्शन में है, जितनी भी संख्या, यहां तो कोई संख्या भिन्न में नहीं है, सॉरी डिनोमिनेटर में है, जितनी भी संख्या डिनोमिनेटर यानी के हर में है, उनका एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 5 और 2। बच्चे जब भी संख्या हमारी फ्रैक्शन में आएगी ना, तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा घटाने बटाने में, है ना। तो हम करेंगे क्या, जो संख्या डिनोमिनेटर हर में है उनका एलसीएम लेंगे। प्यारे भाई एलसीएम आएगा 10। 5 और 2 का एलसीएम कितना, 10। अब 10 की गुणा क्या करेंगे, जो एलसीएम है ना उसकी गुणा तीनों में करनी पड़ेगी। उसकी गुणा किस में करनी पड़ेगी भाई, उसकी जो गुणा है वो हमें तीनों में करनी पड़ेगी। तो 10 की गुणा यहां भी करनी है। बेशक आपने एलसीएम ऊपर वाली संख्याओं का लिया हो, लेकिन जो एलसीएम है ना वो तीनों में गुणा होगा। ऐसा नहीं है कि एलसीएम इन दोनों का लिया है तो 10 की गुणा सर यहीं पर करो, नीचे का क्यों करे नीचे गुणा। तीनों रेशियो में गुणा होगी जो एलसीएम होगा, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, 5 दूनी 10 और 19 दूनी 38। यहां कितना है, 2 पंजे 10, 29 पंजे 145। और ये कितना है, 10 धाम 100। क्या मिश्रण संभव है, एक बड़ा एक छोटा, संभव है सर। बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 145 - 100 कितना आएगा, 45। और यहां 100 - 38, 100 - 38, ये कितना जाएगा, 62। तो बच्चे आंसर कितना आ गया आपका, 45:62 आपका करेक्ट जवाब होगा। 45:62। ठीक है भाई। मैंने क्या बोला आपसे, जब भी संख्या फ्रैक्शन में होंगी, भिन्न में होंगी, आपको जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेना है और वो तीनों में मल्टीप्लाई कर देनी है। 10 की मल्टीप्लाई तीनों में करी तो 5 दूनी 10, 19 दूनी 38, 2 पंजे 10, 29 पंजे 145 और 10 धाम 100। 145 - 100 45, 100 - 38 62। आपका आंसर कितना आ गया, 45:62। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्रैक्शन का एक और दे देता हूं, फिर सवाल नंबर 1 पर चलते हैं अपनी पीडीएफ के। तो चलिए करेंगे जरा। मैंने यहां पर लिया 5/है और 11/12 और 21। ये सवाल करिए भाई जरा, कर लेंगे ये तो आराम से, है ना। ये नहीं, और चलो और आसान आपके लिए बना देता हूँ। 1/2, 1/3 और 1/2, 3/4
और 2/3, ये करो। चलो थोड़ा सा आसान आप लोगों के लिए बना दिया। ठीक है, बताओ जरा जल्दी से। ठीक है, वेरी गुड। माफी चाहूंगा सर, बीच वाली संख्या कहाँ से आती है? बच्चे अभी तो मैं लिख रहा हूँ अपनी तरफ से। मैंने आपसे कहा ना, अभी मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, कोई मैंने टाइप नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी तो मैं लिख रहा हूँ बीच वाली संख्या को भी। ये सारी संख्या अपनी तरफ से। वो कहाँ से आती है? वो मिश्रण की संख्या होती है। सवाल को पढ़ेंगे ना, चीजें दिमाग में आएंगे आपके में। देखो, 1/2, 2/3, 3/4, पहले तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो मैंने कहा जितने भी हमारे डिनोमिनेटर हैं, जितने भी हमारे हर हैं, उनका एलसीएम लेना है। तो प्यारे भाई, 2, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? आप कहेंगे सर होगा 12। तो 12 की गुणा तीनों में करेंगे, यहां भी और यहां भी। तो कितना आएगा? 2 छिक्के 12, 6 एकम 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 दूनी 8। बच्चे, एक छोटा है एक बड़ा है, चलो मिश्रण तो संभव है। तो 9 - 8 और 8 - 6। तो 9 में से 8 गया कितना? 1। और 8 में से 6 गया 2। रेशियो क्या बनेगा भाई? रेशियो बनेगा आपका 1:2 का। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलो अब मैं आपको लेकर चलता हूं सवाल पर, क्योंकि आपकी अब काफी प्रैक्टिस हो चुकी है मिश्रण के मेथड को लेकर। मैंने आपसे कहा ना, केवल 10% रोल है मिश्रण के मेथड का, 90% लैंग्वेज का है। जो 10% था वो मैं आपके दिमाग में सेट कर चुका हूं। अब हम काम करेंगे किस पर? 90% पर। 90% यानी कि सवाल की लैंग्वेज पर। चलिए पहला सवाल पढ़ेंगे और जल्दी से इस हर्डल को पार करके इसका आंसर बताएंगे। चलो भाई, सवाल है, दुकानदार द्वारा 10 रुपए पर केजी और 30 रुपए पर केजी मूल्य वाली दाल की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे प्राप्त मिश्रधन का मूल्य इतना हो जाए? अब एक बच्चा कह रहा था सर, वो मिश्रण जो सेंटर वाली संख्या है वो कहाँ से आती है? अब देखो आपको समझ में आएगा। उसने कहा दुकानदार द्वारा 10 रुपए पर केजी वाली और 30 रुपए पर केजी वाली दाल है। अब दुकानदार ने 10 रुपए पर केजी वाली, भाई एक दाल है जिसका मूल्य 10 रुपए पर केजी है और दूसरी दाल है जिसका मूल्य 30 रुपए पर केजी है। दुकानदार ने क्या किया? इन दोनों को मिलाया है। दोनों को मिलाया है, आगे पढ़ो। उसने कहा जिससे प्राप्त मिश्रधन, मिश्रधन नहीं बचे, ये मिश्रण होगा, इसको मिश्रण कर लेना, थोड़ा टाइपिंग एरर है। जिससे प्राप्त मिश्रण का मूल्य, मिश्रण का मूल्य इतना हो जाए। तो जो सेंटर में हम रखते हैं ना, वो मिश्रण को रखते हैं। जहां भी आपको मिश्रण की वैल्यू दी होगी ना, उसे सोचना कि सेंटर में आएगा। सवाल में बिल्कुल साफ तरीके से लिखेगा कि मिश्रण ये है, वो सोचना ही सेंटर में आएगा। मिश्रण हमेशा दोनों के सेंटर में। तो एक 10 रुपए पर केजी वाली दाल थी, एक 30 रुपए पर केजी। दोनों को मिलाया और मिश्रण हो गया 15 रुपए पर केजी वाला। भाई अब क्या करना है? बड़े में से छोटा घटाना है। 30 में से 15 गए 15, 15 में से 10 गए 5। अब डायरेक्ट घटाओ, अब लिखो मत यहाँ कि 30 - 15, कोई जरूरत नहीं है। बड़े में छोटा घटाओ, 30 - 15, 15 - 10। तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो रेशियो क्या आ गया? 3:1 में उसे उन दालों को मिलाना होगा। इस अनुपात में मिलाएगा, यानी कि 3 भाग लेगा कौन सी दाल का? जिसका रेट 10 रुपए पर केजी है। और 1 भाग लेगा कौन सी दाल का? जिसका रेट 30 रुपए पर केजी है। और फिर दोनों को मिलाएगा और मिश्रण तैयार करेगा। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। जल्दी से बच्चे आंसर बताएंगे। दूसरा सवाल, ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे सवाल, है ना? जो शुरुआत के मैंने 8-10 सवाल लिए हैं ना, ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे।
यार हाँ, कर सकते हैं हम भी। क्लास रुक रहा है। देखो चेक करा, रिकॉर्डेड क्लास है। हाँ भाई, रिकॉर्डेड तो क्लास है, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है। टाइम देख लो कितना हो रहा है, 8:37, मंडे 20 नवंबर। इससे ज़्यादा प्रूफ और क्या दूँ, पास ले आऊँ? ये लो। ठीक है, हो गया यकीन। अब तो रिकॉर्डेड नहीं है, अब क्या करोगे तुम बताओ, अब तो लाइव है। मेरे कंधों पर बैठोगे तुम, अब बताओ। अब क्या करोगे तुम? कंधों पर खड़े होके नाचोगे मेरे पे? लाइव क्लास है तो तब भी बैठ के आराम से पढ़ोगे, रिकॉर्डेड थी तब भी आराम से बैठ कर पढ़ते। बस पढ़ना नहीं है, ये देखना है कि लाइव है या रिकॉर्ड। लाइव, अच्छा ठीक है। कुछ और पॉइंट ढूंढते हैं अब। एक वस्तु की एक किस्म की कीमत 7 रुपए पर केजी है और दूसरी की 12 पर केजी है। उसका अनुपात पता लगाएं जिसमें इन दोनों को मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण की कीमत 10 रुपए पर केजी हो जाए। भाई एक कितना है 7, दूसरा कितना है 12, दोनों को मिलाया तो मिश्रण कितना हो गया? मिश्रण हो गया आपका 10 वाला। तो बड़े में से छोटा घटाना है, 12 - 10 2, 10 - 7 3। रेशियो क्या बनेगा? 2 3 का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला सवाल। अब ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा रुकना, यहां थोड़ा सा तड़का लगा है। सवाल में थोड़ा सा तड़का लगा है, किसका? सवाल में तड़का लगा है प्रॉफिट एंड लॉस का। कैसे? आप मुझे एक बात बताओ, आप अपने खेत में आम के पेड़ बोते हो, वो बड़ा हो गया पेड़, सडनली उस पर अमरूद लगने लग गए। क्या ये पॉसिबल है? आप कहेंगे सर कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो, आम का पेड़ बोएंगे तो आम ही तो लगेगा उस पे, अमरूद का पेड़ बोएंगे तो अमरूद लगेगा उस पे। तो सेम इसी में है। एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपने दो किस्म की दाल मिलाई, दो किस्म की, एक किस्म की दाल ली, दूसरे किस्म की दाल ली। अलग अलग तरह की दाल थी, एक मसूर की ले लो, एक अरहर की ले लो। मसूर और अरहर की दो दाल आपने मिलाई, और जैसे ही मिलाई वो चीनी बन गई। ऐसे होता है कभी? नहीं होता। तो दाल ही बनेगी, वो मिश्रण बन जाएगा भाई, है ना? तो जब भी आप, मान लो आप दाल को मिक्स कर रहे हो, तो मिश्रण में भी आपको दाल मिलेगी। यहां आप किसका मिश्रण कर रहे हो? मिश्रण में भी आपको वही मिलेगा। चीनी जिसकी लागत 40 रुपए पर केजी है, और चीनी जिसकी लागत 48 रुपए पर केजी है। एक चीनी जिसका कॉस्ट प्राइस 40 था और एक चीनी जिसका कॉस्ट प्राइस 48 था, उसे किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण को 54 रुपए पर केजी में बेचकर 20% का लाभ हो? अब आप खुद सोचो, अब देखकर आपको लग रहा होगा कि सर ये मिश्रण पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 40 भी 50 से छोटा है। पता है आप क्या करोगे? आप करोगे एक तरफ 40 लिखोगे, एक तरफ 48, और मिश्रण में क्या लिखोगे? मिश्रण में 54 लिखोगे। फिर आप कहोगे सर ये तो दोनों इससे छोटे हैं, तो मिश्रण आएगा नॉट पॉसिबल। लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं, आप सवाल देखा और खुद कॉपी में लग गए। मास्टर को गाने दो जो गा रहा है, हम पहले अपना करेंगे। पहले सुना करो पूरी बात, जब मैं कहूँ ना कि अब आप करो, तब आप किया करो। बच्चे आपने एक चीज यहां नोटिस करी कि ये भी उसका क्रय मूल्य था, कॉस्ट प्राइस था, और ये भी कॉस्ट प्राइस था। तो जब आप कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का मिश्रण करोगे तो मिश्रण में भी तो कॉस्ट प्राइस ही मिलेगा आपको। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई आप 40 क्रय मूल्य लागत है और 48 भी लागत है? लागत मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, आप इनका मिश्रण करो और मिश्रण में उसका जो 54 दे रखा है ना, ये 54 में बेच रहा है। 54 उसका सेलिंग प्राइस है। बच्चे 54 क्या है? 54 सेलिंग प्राइस है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप क्रय मूल्य का मिश्रण करो और मिश्रण में आपको अचानक सडनली आपको सेलिंग प्राइस मिल जाए? नहीं है पॉसिबल। अगर आप क्रय मूल्य का मिश्रण कर रहे हो तो आपको मिश्रण में भी क्या लेना है बच्चा? मिश्रण में भी आपको कॉस्ट प्राइस लेना है।
मिश्रण में भी आपको क्या लेना है, क्रय मूल्य लेना है। तो हमें सबसे पहले मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना है, तब हम इस मेथड में रखेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस निकालना। बच्चे आप एक बात जानते हैं कि उसने मिश्रण को 54 रुपए में बेचकर 20% का लाभ कमाया। अब जो तड़का था प्रॉफिट लॉस का, आप मुझे बताओ, अगर 20% का प्रॉफिट हो तो बेचा कितने परसेंट में जाएगा। बच्चे आप कहेंगे कि सर बेचा जाएगा 120% में। क्या ये बात समझ में आ गई कि अगर 20% का प्रॉफिट होता है तो बेचा जाएगा 120% में, और 120% की जो वैल्यू है कितनी है, 54। 1% की वैल्यू कितनी है, 54/120। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, वो 100% क्या होगा, वही आपका मिश्रण का कॉस्ट प्राइस होगा, वही आपका बच्चे मिश्रण का क्रय मूल्य होगा, बटे 120 और गुणा 100। तो 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120, 6 निम्मा 54 और 9 पंजे 45। आप कहेंगे कि सर जो मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया ना वो 45 है। ऐसे सवालों में पढ़ना है आराम से, जहां इस तरह का परसेंट वर्सेंट दिया हो कि इतने में बेचकर इतने परसेंट का हानि या लॉस है। वहां सबसे पहले हमें क्रय मूल्य निकालना है मिश्रण का। क्यों निकालना है, मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर कॉस्ट प्राइस का मिश्रण करोगे तो मिश्रण में भी आपको कॉस्ट प्राइस, कहाँ लिख रहा है प्रॉफिट कमाया, भाई वो लिख रहा है ना 20% कमाया, प्रॉफिट ही कमाया है। अर्न सेलिंग प्राइस 20% कैन बी अर्न, मतलब प्रॉफिट की बात करेगा। तो अब क्या करना है, एक तरफ 40 ले लो, एक तरफ 48, और मिश्रण का कॉस्ट प्राइस कितना निकाल दिया आपने, 45। बस रेशियो बना लो, बड़े में से छोटा 48 माइनस 45 3, 45 माइनस 40 5। रेशियो क्या बनेगा, आप कहेंगे रेशियो बनेगा सर 3:5। बात क्लियर हुई ना। अगला सवाल उम्मीद करता हूं बच्चे आप लोग खुद कोशिश करेंगे। जल्दी से आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताएंगे जल्दी से। देखो, 60 रुपए पर किलो चावल को 42 रुपए पर किलो चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 56 रुपए में बेचने पर 12% का लाभ हो। आपको यहाँ कॉस्ट प्राइस निकालना है। आप ये मत कहना सर ऊपर कॉस्ट प्राइस कहाँ लिखा हुआ है, ये थोड़ी सी अंडरस्टूड बात होती है कि वो कॉस्ट प्राइस ही दिएगा आपको, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करना है, उसने सबसे लास्ट की लाइन को पढ़ो, मिश्रण को 56 में बेचकर 12% का प्रॉफिट कमाया। बच्चे जब 12% का प्रॉफिट कमाएगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, आप कहेंगे सर 112%, और 112% की वैल्यू कितनी होगी, 56 रुपए। 1% कितना होगा, 56/112। तो भाई 100% कितना होगा, 100% होगा सर 56/112 और गुणा 100। देखो 56 से 2 बार कटेगा, 56 दूनी 112, और 2 से कटेगा 50 बार। तो जो 50 रुपये आएगा ना पर केजी, ये क्या आएगा बच्चे, ये आपका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस आएगा। 100% जो होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है, ये शायद आप जानते हो, 300-400 साल पहले पढ़ाया था मैंने आपको जब प्रॉफिट लॉस। तो अब आप यहाँ लिखेंगे भाई, एक तरफ 60 लिख दो, एक तरफ लिख दो 42, और सेंटर में क्या लिखेंगे, सेंटर में लिखेंगे 50। तो 60 - 50 10, 50 - 42 8, 2 से कटेगा 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। तो भाई क्या आंसर आ गया, 4 5। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। थोड़ा सा अच्छा लगने लगा ना कि यार हाँ हमसे भी सवाल हो रहे हैं, बेशक आपसे ना हो रहे हो लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये हाँ अच्छे से समझ में आ रहा है, बस वही काफी है।
ये सवाल करिए जरा। सवाल है 20% की सांद्रता वाले H2SO4 को 100 ml घोल को 50% सांद्रता वाले XML मिश्रण के साथ इस तरह मिलाया जाता है कि शुद्ध मिश्रण 30% सांद्र हो जाए, ये कॉन्सेंट्रेशन वाला हो जाए। तो X का मान क्या होगा? पहले तो परसेंट का मिश्रण कर दिया उसने, भाई कॉन्सेंट्रेशन का मिश्रण किया है। सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? इसका कितना परसेंट है मिश्रण में, वो कॉन्सेंट्रेशन होती है। उसने कहा 100 ml ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन ऑफ 20% कंसेंट्रेशन इज मिक्स्ड विद, यानी कि एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है जिसमें 20% H2SO4 है, 100 ml है टोटल मिक्सचर, उसको मिलाया गया 50% कॉन्सेंट्रेशन वाले दूसरे सॉल्यूशन के साथ, और जब दोनों को मिलाया ना तो मिश्रण की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 30%। मिश्रण की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 30%। तो पहले तो एक काम करो, 20% कॉन्सेंट्रेशन इधर रखी, दूसरा मिश्रण की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 50%। और बच्चे जब मिश्रण किया तो मिश्रण की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? वो हो गई 30%। पहले तो रेशियो बनाओ, पहले तो रेशियो बनाओ किस रेशियो में वो मिलेंगे। तो 50 माइनस 30 20%, अनुपात 30 माइनस 20 10%। तो रेशियो क्या बनेगा? परसेंट जीरो से परसेंट जीरो गया, यानी कि 2:1 का रेशियो है। अब देखो सामने 2:1 का रेशियो मतलब जिस मिश्रण की कॉन्सेंट्रेशन 20% थी वो कितना भाग है? 2 भाग। और जिस मिश्रण की कॉन्सेंट्रेशन 50% थी वो कितना भाग है? वो है सर 1 भाग, यानी कि 1 रेशियो। सवाल ने बोला है 20% कॉन्सेंट्रेशन वाला 100 ml है मिश्रण, जो 20% वाला है ना वो 100 ml है, और 20% वाला मिश्रण कौन सा है? ये। तो यानी कि 2 यूनिट का मान कितना है? 100 ml। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 100/2, यानी कि 50 ml। तो बच्चे इस 1 यूनिट का मान कितना होगा? 50 गुणा 1, दैट इज 50 ml। आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 50 ml। और यही आपसे पूछा था कि जो दूसरा मिश्रण है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 50 है उसकी वैल्यू क्या होगी? x। 50% वाला x ml है, तो यहां x का मान कितना हो जाएगा? 50 ml। वेरी गुड। चलें आगे। चलो अगला सवाल आपके सामने ये रहा। चलिए भाई बताएंगे उत्तर क्या होगा इसका। देखो 2 विलियन ए और बी को मिलाकर 140 लीटर घोल बनाया गया, दोनों को मिलाकर टोटल 140 बनाया गया है। ए और बी के दूध की सांद्रता 40 और 75 है। यदि परिणामी घोल में दूध की सांद्रता 52 है तो परिणामी घोल में ए की मात्रा क्या होगी? पहले रेशियो बना लो। उसने 140 टोटल दिया है, सवाल को पढ़ो। उसने कहा 2 विलियन है, दो मिक्सचर है ए और बी, दोनों को मिलाकर 140 लीटर का घोल बनाया गया है। और जो दो मिक्सचर मिलाए हैं ना ए और बी, ए में दूध 40% है, बाकी 60% पानी होगा। बी में दूध 75% है, बाकी 25% पानी होगा। और जब दोनों को मिलाकर मैंने तीसरा मिश्रण तैयार किया तो उसमें दूध कितना परसेंट है? केवल 52%। केवल 52%। तो बच्चे ए और बी को मिलाते हैं, ये ए और ये बी। ए में दूध कितना है? 40%। बी में दूध कितना है? 75%। और जब दोनों को मिलाया तो मिश्रण में दूध कितना आ गया? मिश्रण में दूध आ गया 52%। बड़े में से छोटा घटाना है, 5 में से 2 गए 3, 7 में से 5 गया, 52 में से 40 गए तो 12%। परसेंट से परसेंट गया, रेशियो कितना आ गया? 23 और 12 का।
बच्चे जो ये रेशियो आया है ना, ये रेशियो है कितना कितना भाग किसका लिया गया है। मतलब अगर 40% कॉन्सेंट्रेशन वाला जो दूध था ना, वो कितना हिस्सा है टोटल 23 यूनिट, और 75% वाला जो हिस्सा है वो कितना है 12 यूनिट। ये दोनों मिलाकर मिक्सचर तैयार करते हैं, और सवाल ने टोटल 140 दिया हुआ है। आप जरा इन दोनों को जोड़ना, भाई 23 और 12 कितना होता है 35, और 35 यूनिट का मान कितना है 140 लीटर। एक यूनिट का मान कितना होगा 140 बटे 35, यानी कि 4 लीटर एक यूनिट का। आपसे क्या पूछ रहा है, एक ही मात्रा। भाई एक ही मात्रा कौन सी होगी, ये वाली। तो 23 का मान कितना होगा 23 गुणा 4, यानी कि 92 लीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब होगा। सभी का आंसर मैं देख पा रहा हूं, 92 बिल्कुल करेक्ट है। चलो और ढूंढता हूं, एक सवाल तो और था, थोड़ा नीचे था वो। ये करना भाई सवाल, जरा नंबर पे मत जाना, सवाल को करो बस। हाँ फिर टाइप चेंज करते हैं। फिर ये टाइप मैं आपको चेंज करता हूँ, पहले ये सवाल करो, फिर दूसरे टाइप के सवाल करते हैं। देखो, 250 रुपए प्रति बैग वाली सीमेंट को 325 रुपए प्रति बैग वाली सीमेंट के साथ इस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण की लागत 300 वाली हो जाए। अनुपात ही तो बताना है, रेशियो ही तो बताना है आपको। भाई 250 रुपए वाला बैग है और एक 325 वाला बैग है, दोनों को मिला रहा है, तो मिश्रण की लागत कितनी है, मिश्रण की लागत है 300। और मैंने आपसे कहा जो मिक्सचर की कॉस्ट होती है, जो मिश्रण की लागत होती है, उसे हम सेंटर में रखते हैं। अब बड़े में से छोटा घटाओ, 325 में से 300 घटाएंगे तो 25, और 300 में से 250 घटाएंगे तो 50। कितना आएगा, 25 से कम 25, और 25 दूनी 50, यानी कि 1:2 आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, चलो ठीक। टाइप चेंज करते हैं भाई, अगला टाइप आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं इस टाइप के बारे में। नेक्स्ट टाइप है, आप चाहो तो लिख सकते हो नेक्स्ट टाइप। वो टाइप 1 था, ये टाइप 2 आप कह सकते हो। तो नेक्स्ट टाइप से पहले आपसे थोड़ा सा मैं बातें करता हूं। मुझे आप एक बात बताओ, आपने या सुबह सुबह आप दूध लेकर आते हो, प्योर दूध होता है, मान लो 2 लीटर आप दूध लेकर आए, और 2 लीटर, घर में मेंबर है 5, सुबह दूध आया 2 लीटर। उस 2 लीटर दूध में प्योर दूध था, वो कोई मिश्रण नहीं था। मान लिया हमने कि हम भैया अपने सामने ही बिल्कुल प्योर निकलवा कर वहीं बैठे रहे चारपाई पर, ऐसे टुकुर टुकुर देखते रहे दूध निकलते हुए, और अपने सामने मम्मी ने कहा था कि देखते रहना, गड़बड़ ना कर दे वो दूधिया। देखते रहे, हमने प्योर दूध लेकर आए हम। तो 2 लीटर लेकर आए, उस 2 लीटर में सुबह की चाय बन गई 5 लोगों की, बन गई। 2 3 4 रिश्तेदार भी आ गए दोपहर के टाइम, वो भी हमने एडजस्ट कर लिया। शाम के टाइम 3 4 बजे की चाय सबकी फिक्स होती है, गांव में शहर का तो पता नहीं, भाई हम तो ग्रामीण लोग हैं, हम जानते हैं 3 4 बजे की चाय हमको चाहिए तो चाहिए। तो 3 4 बजे की चाय भी बन गई, और रात का दूध भी मिल गया, और दूध जम भी गया। अगर जमना मतलब होता है दूध को जब अगले दिन दही के लिए ना उसको जमाते हैं, दूध जम भी गया। ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है कि 2 लीटर दूध में पूरा दिन निकल गया, 2 बार दूध पी लिया, चाय पी ली, रिश्तेदार ने भी चाय पी ली, अगले दिन के लिए उसमें दही भी जम गई। ये कैसे पॉसिबल है सर? ये पॉसिबल तो एक ही केस में है, जब उसमें पानी मिलाया गया होगा। भाई बिना पानी मिले कभी काम चलेगा, नहीं चलेगा। हम लोग तो इतने शौकीन है कि अगर हम अकेले भी है ना घर में, मतलब लिटरली मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि अगर मैं अकेला भी हूं ना और प्योर दूध रखा हुआ भी है,
तो मेरी आदत है उसमें थोड़ा सा पानी, चाहे मैं बिल्कुल एक घूंट पानी डालूं, एक घूंट पानी जरूर डालूंगा चाय बनाते टाइम, बस आदत बनी हुई है। तो भैया हम लोगों की आदत है पानी मिलाना। अब आप मुझे एक बात बताओ कि बच्चे आपके पास जो है ना, ये मैं जो आपको स्टोरी सुना रहा हूँ ये इधर उधर की नहीं है, ये रेलिवेंट है, सारी चीज रिलेट रिलेट करती हैं जो आपके कॉन्सेप्ट हैं। मैं कभी इधर उधर की स्टोरी आपको नहीं सुनाऊंगा। मैंने कहा 2 लीटर जो है ना, ये आपका प्योर प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क है 2 लीटर। बच्चे इसमें क्या हुआ, इसमें आपने पानी मिलाया। मुझे एक बात बताओ, जो भी प्योर चीज होती है, जो भी प्योर चीज होती है, वो अपने आप में कितना परसेंट होती है? खुद सोचो। कोई भी प्योर चीज है, कोई भी, मैं कह रहा हूं 100, देखो वर्ड मेरे मुंह से निकल गया ना, प्योर चीज का मतलब क्या है बच्चे? कोई भी अगर चीज प्योर है ना, प्योर का मतलब होता है 100%, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 लीटर दूध है, कोई मिलावट नहीं है, और मैं आपसे कहूं उसमें दूध का कितना परसेंट है, तो जब भी मैं कहूं प्योर दूध में दूध का परसेंट, दैट इज 100%। प्योर चीज का परसेंट हमेशा 100% होगा। प्योर चीज का जो परसेंट होगा हमेशा 100। अगर मैं आपसे कहूं पानी, बच्चे अगर मैं आपसे कहूं पानी, तो पानी में कोई मिलावट होती है? नहीं। प्योर वाटर की मैं बात करता हूं, नल से खींचा है पानी, प्योर है, कोई मिलावट उसमें नहीं आ रही है ना। नल से खींचा हुआ पानी प्योर होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं। पानी भी अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। ठीक है, पानी भी अपने आप में किसका होगा? 100% होगा। चलिए, अब टाइप के सवाल, सवाल से ही बाकी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। सवाल को पढ़ो, करने मत बैठना, पहले इस सवाल के माध्यम से मुझे आपको बताना है कि इस टाइप के सवालों में कैसे आपको पहचान करनी है और कैसे वो करना है। एक बार पढ़ो सवाल को। सवाल कह रहा है 40% दूध वाले घोल के एक्स लीटर में 60 लीटर पानी मिलाया जाता है, जिससे पानी की सांद्रता 70% हो जाती है। एक्स का मान बताओ क्या होगा? एक बार फिर से पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ो सवाल को, कि 40% दूध वाला कोई घोल है, 40% दूध का, सवाल को करना मत बच्चे, मैं इस सवाल के माध्यम से कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं आपको। 40% दूध वाला कोई घोल है, मतलब 40% का मतलब है कि इसमें 60% क्या होगा? सर इसमें 60% पानी होगा। अगर 40% दूध है ना, तो इसमें 60% पानी होगा। बात क्लियर हुई भाई? बस यहां तक की लाइन को पढ़ो, मैं लैंग्वेज सिखा रहा हूं आपको, मैंने कहा 90% लैंग्वेज का खेल है। 40% दूध वाला घोल, 40% दूध वाला घोल मतलब इसमें 60% पानी होगा। ये 4 वर्ड समझ में आ गए आपको? आगे चलते हैं। 40% दूध वाला घोल मतलब ये एक कोई मिश्रण है जिसमें 40% दूध है, तो बचा हुआ 60% पानी होगा, तो ये मिश्रण है। अब कह रहा है इसमें 60 लीटर पानी मिलाया गया। बच्चे मुझे एक बात बताओ, अभी जो मैंने यहां पर किया है, वो 4 4 वर्ड पढ़ेंगे, इसमें 60 लीटर पानी मिलाया गया। अब जो मैंने पानी मिलाया है वो कितना परसेंट होगा अपने आप में? कॉन्सेंट्रेशन, उसकी सांद्रता कितनी होगी? बताओ, आप मुझे जल्दी से बताओ। मैं 4 वर्ड ही आपसे पूछ रहा हूं जो मैंने सर्कल किया है, आगे का सवाल पढ़ना ही नहीं है आपने। आप मुझे, पहली लाइन हमने पढ़ी 40% वाला दूध का घोल, मतलब दूध का घोल है ना 40% दूध, मतलब उसमें 60% पानी होगा। आगे चल रहे हैं, 60 लीटर पानी मिलाया गया, इसमें हमने 60 लीटर पानी और मिलाया। तो बच्चे जब हमने 60 लीटर पानी मिलाया, तो वो बाहर से जो पानी मिल रहा है, क्या वो अपने आप में, क्या बच्चे वो अपने आप में 100% की कॉन्सेंट्रेशन, 100% की सांद्रता लेकर आएगा? आएगा कि नहीं? सांद्रता लेकर आएगा कि नहीं? यस। फिर कह रहा है जिससे पानी की सांद्रता 70% हो गई उस मिश्रण में जिसमें 40% दूध था और 60% पानी था, जिसमें 40% दूध था और 60% पानी था, उसमें पानी का सांद्रता कितनी हो गई? 70% हो गई। कह रहा है एक्स का मान बताओ क्या होगा? चलो, अब इस तरह के सवालों में जब भी ऐसा सवाल आए कि बाहर से कोई चीज ऐड की जा रही है,
जब भी इस टाइप का सवाल आए, जब भी बाहर से कोई चीज, वो पानी भी हो सकती है, पानी ऐड की जा रही है, ऐड की जाती है। जैसे इस सवाल में देखो की जा रही है ना कि उसने बाहर से पानी मिलाया है 60 लीटर। तो जब भी बाहर से कोई चीज ऐड की जाती है तो उस तरह के सवालों में आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं, केवल 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। एक तो जो चीज बाहर से मिलाई जाती है, जो चीज बाहर से मिलाई गई है, बाहर से मिलाई गई है, मिलाई गई है। ये सवाल, ये जो पॉइंट है ना, ये आपके समझने के लिए लिखवा रहा हूं मैं, जरूरत नहीं है। जो चीज बाहर से मिलाई गई वो सांद्रता में, सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन, इंग्लिश वाले बच्चे कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता में 100% होगी, 100% होगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? जो चीज बाहर से मिलाई गई है, जो चीज बाहर से मिलाई गई है, जो चीज बाहर से मिलाई गई है, मिश्रण विधि, मिक्सचर मेथड, मिश्रण विधि, मिश्रण विधि उसी पर लगाते हैं, उसी पर लगाते हैं। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ये आपके रिवीजन के लिए मैंने लिखवाया है, एज इट इज कोई ज़रूरत नहीं थी इनकी। बस आप जब अपने नोट्स को रिवाइज करो तो आपके दिमाग में एक बात रहे कि हाँ सर ने इस तरह के सवाल में 2 पॉइंट लिखवाए थे। नहीं तो अब तो ध्यान में रहेगा, जब रिवाइज करोगे भूल जाओगे। इसीलिए मैं ये पॉइंट लिखवाता हूँ, जो ऐसे हिंदी में लिखवाता हूँ कि जब भी बाहर से कोई चीज मिलाई जाए तो बच्चे उस केस में क्या होता है कि जो चीज बाहर से मिलाई गई हो वो अपनी सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन कितनी लेगी? 100% लेगी, पहला पॉइंट। दूसरा, जो चीज बाहर से मिलाई गई हो वो मिश्रण विधि हम उसी पर लगाते हैं। ये दूसरा पॉइंट हम सवाल करेंगे। पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा, दूसरे में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, इसे हम थोड़ा सा करेंगे, सवाल इसी से करेंगे। बस ध्यान रखना है क्या कि जो चीज बाहर से मिलाई गई है, मिक्सचर मेथड हम उसी पर लगाएंगे। टाइम नहीं हुआ है, टाइम 10 बजे तक का है, 8 से 10। 1 घंटे की क्लास नहीं, 1 घंटे की होती तो 4 से 5 ही ना पढ़ाता मैं आपको, 8 बजे क्यों करवाता क्लास को। तो चलो ठीक है भाई, अब करते हैं सवाल को। चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई। सवाल क्या है फिर से एक बार पढ़ेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे सवाल को। कि 40% दूध वाला कोई घोल है, x लीटर है उसकी वैल्यू, उसमें 60 लीटर पानी मिलाया गया बाहर से, और जिससे पानी की सांद्रता 170% हो गई मिश्रण में, 70%। एक्स का मान बताओ, यानी कि जो वो मिश्रण था उसका मान बताओ। बच्चे मैंने जो सेकंड पॉइंट आपको लिखवाया, जरा बताना क्या था। आप कहेंगे सर वो पॉइंट था कि जो चीज बाहर से मिलाई गई हो वो मिश्रण मेथड हम उसी पर लगाएंगे। तो आप जरा मुझे बताओ बाहर से क्या चीज मिलाई गई है। सर केवल ये देखना है बाहर से मिलाया क्या है। सर बाहर से उसने पानी मिलाया है, तो हमें जो परसेंट चाहिए ना वो केवल और केवल पानी का चाहिए, केवल और केवल पानी का चाहिए। मुझे एक बात बताओ, अगर शुरुआती मिश्रण में 40% दूध था तो क्या आप कह सकते हैं कि 60% पानी रहा होगा? बच्चे क्या आप कह सकते हैं कि अगर 40% दूध था तो 60% पानी होगा, वाटर होगा? पानी का ही परसेंट चाहिए मुझे। तो मेरा 40% अगर दूध है तो 60% पानी, और जो पानी बाहर से मिलाया गया है, सामने देखो, जो पानी बाहर से मिलाया गया है वो अपने आप में कितना परसेंट होगा? प्यारे भाई वो अपने आप में 100% होगा। कि कौन बच्चा, जिनको लग रहा है टाइम हो गया प्लीज आप जा सकते हैं, फिर आप यार बुरा मान जाते हो। अब आप कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं कुछ बच्चों को, सो टाइम हो गया छोड़ दो छोड़ दो। मैं उन बच्चों से कहता हूं प्लीज आप बाद में देख लेना क्लास को, जिनको पढ़ना है उनको तो पढ़ने दो एटलीस्ट, है ना। मेरी क्लास 8 बजे से मैंने इसलिए कराई थी, मैं 2 घंटे की क्लास आपको कराऊं, आप 1 घंटे में रोने लगते हो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। फिर आप लोग ही सबसे पहले बुरा भला कहोगे टाइम पे सिलेबस नहीं कराया सर ने, है ना। आप ही हो वो, समझ गया मैं।
देखो 40% दूध वाला कोई घोल है तो 60% उसमें पानी होगा, मुझे पानी का ही परसेंट चाहिए, तो 60% पानी। जो बाहर से पानी मिलाया गया है, बाहर से पानी मिलाया गया 100%, और मिश्रण में पानी कितना हो गया बच्चे? आप कहेंगे सर मिश्रण में तो पानी दिया हुआ है, पानी की सांद्रता मिश्रण में कितनी हो गई? 70% हो गई, तो यहां 70%। वैसे रेशियो बनाओ जल्दी से, कितना होगा बच्चे? आप कहेंगे कि 100 माइनस 70 30%, और 70 माइनस 60 10%। तो रेशियो कितना बन गया? 10 एकम 10, 10 तिया 30। तो ऐसे सवालों में जहां पर वस्तु केवल बाहर से ही मिलाई जाए, देखो इसमें भी दो तरह के सवाल बनेंगे, सामने देखो, इसमें भी दो तरह के सवाल बनेंगे। एक तो है ये आपके सामने साक्ष्य बिल्कुल कि जब वो बाहर से पानी मिला रहा है, अभी ऐसे कई सवाल होंगे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा मेथड, जब केवल वो बाहर से मिला रहा है। और जब दूसरा टाइप का सवाल बनेगा कि अंदर से कुछ मिश्रण निकालकर बाहर फेंक दिया और बाहर से पानी मिला दिया, ऐसा सवाल भी आएगा कि अंदर से मान लो 3 लीटर मिश्रण फेंक दिया और 3 लीटर पानी बाहर से मिला दिया, ऐसा भी सवाल। वो अगला में वो अगला टाइप है, ये टाइप से अगला टाइप वही है। ये टाइप कौन सा है कि जब केवल बाहर से ही मिला रहा है, अंदर से कुछ नहीं निकाल रहा मिश्रण में से, है ना। तो यहां इस केस में टोटल मिश्रण की मात्रा क्या होगी बच्चे? इस केस में कुल मिश्रण की मात्रा होगी ये, कुल मिश्रण की मात्रा होगी ये, कुल मिश्रण ये, या प्रारंभिक मिश्रण आप कह सकते हो, प्रारंभिक मिश्रण, प्रारंभिक मिश्रण यानी कि इनिशियल मिक्सचर, इनिशियल मिक्सचर। और ये जो रेशियो है ये आएगा बाहर से मिलाई गई चीज। ये क्वेश्चन तो जस्ट मैं आपके कॉन्सेप्ट के लिए करा रहा हूं, इतना सब कुछ नहीं करना आपने। अगला सवाल देखना, चुटकियों में हो जाएगा। बाहर से मिलाई गई, बाहर से मिलाया गया पदार्थ, ठीक है, ये रेशियो उसका होता है। ये होता है आपका इनिशियल, ये होता है आपका प्रारंभिक मिश्रण, और ये होता है बाहर से मिलाया गया। अब सवाल में किसकी वैल्यू दी हुई है? उसने कहा 40% दूध वाले घोल का x लीटर, 60 लीटर पानी मिलाया गया। बाहर से कितना पानी मिलाया गया है बच्चे? 60 लीटर। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 60 लीटर। तो भैया 3 यूनिट का मान कितना होगा? 3 गुणा 60, और यही आपका आंसर होगा 180। प्रारंभिक मिश्रण यही तो था, x लीटर, तो 180 लीटर आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, 1 यूनिट का मान, क्योंकि उसने 60 लीटर पानी मिलाया है, तो ये 60 लीटर जो है ना, ये बाहर से मिलाई गई हुई चीज है। 1 यूनिट 60, तो 3 यूनिट 180। अब मैं पूरे जितना भी मेथड है एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूं अगले 1 से 1.5 मिनट में। तो जिनको थोड़ा सा दिक्कत है वो सुनना, एक स्टोरी के रूप में सुनना। मैंने जब सवाल शुरू किया था तो मैंने आपसे बोला था कि भाई दो तरह के सवाल बनेंगे। एक तो बनेगा कि जब वो केवल बाहर से ही मिश्रण में कुछ पानी मिलाएगा, और एक बनेगा कि जब अंदर से कुछ निकालेगा और उतना ही पानी बाहर से मिला देगा जितना अंदर से निकाल रहा है। वो टाइप होता है अलग, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट मेथड। ये टाइप है अलग, जिसमें केवल वो बाहर से ही मिलाता है। ठीक है, अब सुनो, इसमें क्या था? मैंने आपसे कहा कि 40% दूध वाला कोई मिश्रण है। अगर 40% दूध है तो 60% बचा हुआ पानी होगा। वो x लीटर का मिश्रण है, प्रारंभिक मिश्रण। उसमें मैंने क्या किया? मैंने 60 लीटर पानी मिलाया, बाहर से मिलाया, जिससे पानी 70% हो गया मिश्रण में। टोटल पानी 70% हो गया। कह रहा है प्रारंभिक मात्रा बताओ। अब मैंने आपको 2 पॉइंट लिखवाए थे कि जब भी चीज बाहर से मिलाई गई हो तो 2 पॉइंट होते हैं। जो चीज बाहर से मिलाई जा रही है वो अपने आप में 100% होगी, पहला पॉइंट बताया था। और जो चीज बाहर से मिलाई जा रही है, हम मिश्रण विधि, मिक्सचर मेथड उसी पर लगाते हैं। ये 2 पॉइंट आप 3-4 बार पढ़ेंगे ना, दिमाग में सेट हो जाएगा। तो हमने देखा कि भैया उसने बाहर से मिलाया है पानी, उसने बाहर से क्या मिलाया है? पानी। तो हम मिश्रण मेथड किस पर लगाएंगे?
पानी पर। तो मैं जानता हूं कि अगर 40% दूध है तो बच्चे 60% पानी होगा, और जो पानी बाहर से मिलाया गया है वो 100% है अपने आप में। सेकंड पॉइंट लिखवाया था। और मिश्रण में पानी कितना हो गया? 70%। रेशियो बनाया 3:1 का। बच्चे ये है आपकी प्रारंभिक मिश्रण, यानी कि इनिशियल मिक्सचर जो शुरुआत में होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है आपका बाहर से मिलाया हुआ पानी। आपसे कह रहा है 60 लीटर पानी मिलाया तो 1 यूनिट का मान 60 लीटर, तो 3 यूनिट का मान 180, यानी कि प्रारंभिक जो मिश्रण है दैट इज 180। सब सर तो 1 घंटा क्लास लेते हुए भी आपसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ भाई मैं लेट हो गया, क्योंकि मैं सो जाता हूँ क्लास में, ऐसे क्वेश्चन देकर 20 मिनट के लिए सो जाता हूँ मैं। फिर आप लोग मुझे आगे जगाते हो, सर खड़े हो जाओ क्लास लाइव चल रही है, फिर मैं खड़ा हो गया, इस वजह से मैं लेट हो गया दोस्त, सॉरी। बीच क्लास बीच में सोने के लिए। ये सवाल करो जल्दी से, चलो अब नहीं सोऊंगा आगे से। क्या बात कर रहे हो तुम? सिलेबस कंप्लीट करने का पड़ा है भैया, मेरा सिलेबस होगा लेट कंप्लीट, सबसे लेट मेरा ही होगा। रवि रंजन कुमार यादव सबसे लेट होगा भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होगे रवि रंजन, जो कि शायद मुझे कम लग रहा है चांसेस आपके। ऐसा कंप्लीट होगा कि आपको सीजीएल की भी अगर आप तैयारी करोगे ना, आपको मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कहीं से भी, कहीं से भी। दूध और पानी के 300 ml मिश्रण में 75% दूध है, इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि 45% दूध और पानी का मिश्रण बन जाए? बताओ। 2 पॉइंट ध्यान में रखना है, देखो पहले ढूंढना है क्या बाहर से पानी मिलाया गया है। आप कहेंगे यस सर, इसमें उसने बाहर से ना पानी मिलाया है, इसमें ना उसने बाहर से पानी मिलाया है। मतलब अगर बाहर से मिलाया है तो हम मिश्रण मेथड उसी पर लगाएंगे जो चीज बाहर से मिलाई गई है। आप कहेंगे सर इसने तो पानी मिलाया है, तो बच्चे हम मिश्रण मेथड पानी पर लगाएंगे, और जो पानी बाहर से मिलाया जा रहा है वो अपने आप में 100% होगा। ये सवाल का आंसर मैं हर बच्चे से चाहता हूं, हर बच्चे से मुझे इसका आंसर चाहिए। बताओ जल्दी से। अब पढ़ लो यार, फिर तुम कहते हो मास्टर पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें करते हो आप। पता है, तुमसे ज्यादा बिजी हूं मैं। जब तुम्हारी क्लास 2-2 घंटे ले रहा हूँ, मैं चाहता 1 घंटे लेता आपकी क्लास, संडे में कर देता 6 घंटे की क्लास। जिसको पढ़ना है पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना मत पढ़ो। संडे में 6-7 6 घंटे की क्लास मैराथन लगाता, एक मैराथन में एक टॉपिक खत्म। आप क्या कर लेते? कुछ भी नहीं। वो सारा टाइम वहीं कवर अप कर देता। मैं 6 घंटे में रेशियो प्रोपोर्शन पूरा उड़ा के भाग जाता। कहता मंडे में आके, बच्चे रेशियो प्रोपोर्शन तो खत्म हो गया। कोई फायदा होता उसमें? कुछ नहीं होता। आपके दिमाग की भी एक लिमिट है, 6 घंटे में एक टॉपिक कवर करने का आपके अंदर अभी वो क्षमता नहीं है। वो बच्चा वो कर सकता है इसने पहले पढ़ लिया हो, आप अभी नए हो। चलो, दूध और पानी के 300 ml मिश्रण में 75% दूध है, इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कि 45% दूध हो जाए? अब मैंने एक बात पता चल गई कि भाई उसने पानी मिलाया है ना, तो मिश्रण मेथड मैं किस पर लगाऊंगा? पानी पर। तो मुझे परसेंटेज किसका चाहिए? मुझे परसेंटेज चाहिए पानी का। तो यहां आप मुझे बताओ 300 ml का कोई प्रारंभिक मिश्रण है, उसमें दूध कितना है? 75%। लेकिन मुझे परसेंट किसका चाहिए बचे? पानी का। आप मुझे बताओ अगर 75% दूध है तो पानी कितना होगा? सर 25% पानी होगा। कितना होगा? 25%। तो बच्चे मैं यहां लिखूंगा 25% पानी। और जो बाहर से पानी मिलाया है, जो बाहर से उसने पानी मिलाया है, ये पानी है पहले वाला। और जो बाहर से पानी मिलाया है वो तो अपने आप में 100% होता है।
वो कितना होता है प्यारे भाई? अपने आप में 100% होता है। और जैसे ही इन दोनों का मिश्रण मैंने बनाया, तो मिश्रण में 45% दूध हो गया। अगर मिश्रण में 45% दूध है, अगर मिश्रण में 45% दूध है, तो 100 में से घटाना, आप कहेंगे सर 55% पानी होगा। कितना? 55% पानी होगा। तो मिश्रण में 55% पानी लिख देंगे। अब जरा घटाना, 100 में से 55 गया 45%, और 55 में से 25 गया तो 0, 5 में से 2 गया 30%। भैया रेशियो बनाना, 15 से काटेंगे 15 दूनी 30, और 15 से काटेंगे 15 3 45। ये वाला क्या होगा आपका? प्रारंभिक मिश्रण, जो प्रारंभ में था। और ये वाला पार्ट क्या होगा? जो चीज बाहर से मिलाया गया पानी है। आपको इस सवाल में किसकी वैल्यू दी हुई है? प्रारंभिक मिश्रण। दूध और पानी का 300 ml का मिश्रण है, यह प्रारंभिक मिश्रण दे दिया। तो 3 यूनिट का मान कितना आएगा? 300 ml। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 300/3, यानी कि 100 ml। तो भाई बाहर से पानी कितना मिलाया है? 2 गुणा 100, दैट इज 200 ml। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे कह रहा है कितना पानी मिलाया गया। तो कितना पानी मिलाया गया है? 200 ml। कितना मिलाया गया है? 200 ml। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब। चलो ये सवाल करेंगे जरा, जल्दी से इसका आंसर बताओ भाई, क्या होगा? सवाल और था ऐसा, मैं वो ढूंढ लेता हूं तब तक। चलो करिए। ठीक है। बच्चे अगर वो कहेगा ना 45% दूध का कोई मिश्रण है, अगर सवाल में कहेगा कोई 45% दूध का कोई मिश्रण है, मतलब वो कहना चाह रहा है कि कोई मिश्रण है जिसमें 45% दूध, तो बचा हुआ पानी होगा। ये मतलब होता है। अगर आपसे कहे कि 20% के दूध वाला कोई मिश्रण है, आप इसको ऐसे समझेंगे कि कोई मिश्रण है जिसमें 20% दूध है, तो 80% पानी होगा, ऐसे समझो। देखो एक बार सवाल को, अम्ल और पानी के मिश्रण में 20% अम्ल यानी कि एसिड है, जिसमें मिश्रण जिस जब मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया गया। पहले तो ये ढूंढो उसने बाहर से मिलाया क्या है। आप कहेंगे सर उसने तो 10 लीटर पानी मिलाया है। तो आगे पढ़ो, तो अम्ल का प्रतिशत 15% हो जाएगा। अम्ल का प्रतिशत 15% यानी कि कोई मिश्रण बना, उसमें अम्ल 15%, तो बचा हुआ क्या होगा? पानी। जैसे उसने कहा ना, अम्ल और पानी के मिश्रण में 20% अम्ल है, मतलब कोई मिश्रण है, कोई मिक्सचर है एसिड और वाटर का, उसमें 20% एसिड है, तो पानी कितना होगा? बचा हुआ 80%। देखो, हमें देखना है कि उसने बाहर से क्या मिलाया। सर उसने बाहर से मिलाया पानी 10 लीटर, तो हम मिश्रण मेथड किस पर लगाएंगे? पर। तो हमें किसका परसेंट चाहिए? पानी का। और मुझे पता है कि सवाल में बोल रहा है अम्ल और पानी के मिश्रण में 20% अम्ल है, 20% एसिड है, तो 80% क्या होगा? पानी होगा। टोटल तो 100% बनाना है ना हमें, तो 80% पानी। और जो बाहर से पानी मिलेगा, प्यारे भाई, जो बाहर से पानी मिलेगा, बाहर से पानी मिलेगा, वो अपने आप में 100% होगा। और जब मिश्रण तैयार किया गया, तो उसमें 15% अम्ल हो गया। उसने कहा ना, तो अम्ल का परसेंट 15% हो गया। और अगर अम्ल
एसिड 15% है, तो भाई क्या आप कहेंगे 100 में से घटाकर कि 85% उसमें पानी होगा, 85% उसमें वाटर होगा? यस। तो यहाँ 85% लिख देंगे, है ना भाई? बड़े में से छोटा घटाओ, 100 माइनस 85, 15%, और 85 माइनस 80, 5%। 5 एकम 5, 5 दिया 15। इधर वाला जो पार्ट होता है ये इनिशियल मिक्सचर, प्रारंभिक मिश्रण, और इधर वाला पार्ट जो बाहर से मिलाया गया है। तो आप कहेंगे कि सर 10 लीटर पानी बाहर से मिलाया गया है ना, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा भाई? 1 यूनिट का मान 10 लीटर। आपसे पूछ रहा है प्रारंभिक मिश्रण, पूछ रहा है ना, मिश्रण की मूल मात्रा। बच्चे मूल मात्रा यानी कि शुरुआत में थी, प्रारंभिक में थी, है ना? तो 1 यूनिट 10, तो 3 यूनिट कितना होगा? 3 × 10 यानी कि 30 लीटर। तो मूल मात्रा कितनी थी? 30 लीटर। ठीक है, वेरी गुड। एक और सवाल है, ये रहा। जल्दी से प्यारे भाई इस सवाल को करेंगे जरा, बताओ इसका उत्तर क्या होगा। इसके बाद एक टाइप का सवाल और पढ़ाना है आपको, बस। पता है कौन सा टाइप और पढ़ाना है? वो टाइप कि अभी तक तो हम पता है क्या पढ़ रहे हैं, कि केवल बाहर से ही पानी ऐड कर रहा है वो। मैंने कहा ना, इससे अगला टाइप कौन सा है, कि जब अंदर से कुछ निकालेगा और बाहर से उतना ही पानी ऐड कर देगा, वो वाला सवाल आएगा अभी। वो मेथड और पढ़ा, मतलब वो टाइप पढ़ाकर फिर हम क्लास को ओवर कर देंगे। देखो, 100 लीटर मिश्रण में 15% पानी है और शेष दूध है। तो आप कहेंगे सर हर बार पानी मिला रहे हो। अब इस सवाल में देखो, उसने इसमें दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए। अब वो दूध की मात्रा मिला रहा है ताकि परिणामी मिश्रण में इतना दूध हो जाए। हमें हर बार पानी पर ही फोकस नहीं करना है कि सर हर सवाल में पानी मिला रहा है तो पानी को ले लो। भाई यहां सवाल को पढ़ो, इसमें वो बाहर से क्या मिला रहा है? सर इस बार तो उसने दूध मिलाया है, इस बार तो उसने मिल्क बाहर से मिलाया है। तो बच्चे हमें जो परसेंटेज चाहिए वो किसका होगा? वो होगा दूध का, क्योंकि इस बार वो बाहर से दूध मिला रहा है। तो सवाल कहता है कि 100 लीटर मिश्रण में 15% पानी है। अगर बच्चे 15% पानी है तो आप मुझे बताइए क्या 85% उसमें दूध होगा कि नहीं होगा? आप में से एक बार थम्स अप करके वो बच्चे मुझे बताओ जो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे हैं और लेट नाइट तक पढ़ेंगे। ऐसे हैं? थम्स, झूठ मत बोलना, सच बताना। जो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे हैं, घर में पढ़ रहे हैं, वेल गुड। मैं लाइब्रेरी की बात करूं, जो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे हैं और लेट नाइट तक 12 1 2 बजे तक पढ़ेंगे, क्लास करके जाएंगे, फिर इसका रिवीजन करके या फिर पूरे दिन का जो भी है तब जाएंगे। सर आपने पिछले क्वेश्चन को पानी लेकर सॉल्व करा है, इस क्वेश्चन को दूध, क्योंकि बच्चे मैं उस पर सॉल्व कराता हूँ जो बाहर से मिलाया गया है। पिछले क्वेश्चन में बाहर से पानी मिला रहा था तो पानी, इसमें बाहर से दूध मिला रहा है तो दूध। अच्छा, हैं लाइब्रेरी वाले बच्चे भी, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है भाई, मेहनत रंग लाएगी पक्का। सब जो घर से पढ़ रहे हैं वो भी, जो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे हैं वो भी, हर किसी की मेहनत रंग लाएगी। जो हर एक बच्चा पढ़ रहा है, हर उस बच्चे की मेहनत रंग लाने वाली है। बस आप पढ़ते रहो, ये बहुत जरूरी है। देखो हाँ, इस बार उसने बाहर से दूध मिलाया है तो हम क्या करेंगे? हम दूध का मिश्रण बनाएंगे। बच्चे अगर 15% पानी है तो 85% दूध होगा। और जो बाहर से दूध मिलाया है, बच्चे मैंने कहा ना जो चीज बाहर से मिलाई जाती है हम मिश्रण उसी पर लगाते हैं। लिखवाए भी थे मैंने पॉइंट बकायदा आपको रिटर्न में, है ना? वो दूध कितना होगा? 100%।
और जब दोनों का मिश्रण तैयार हुआ तो मिश्रण में दूध कितना हो गया 87.5%। तो बड़े में से छोटा घटाओ, 100 में से 87.5 घटाएंगे और दशमलव वाली संख्या घटानी आती है या भूल गए? आती होंगी, परसेंटेज में सिखाया था कि इस 87.5 को क्या मान लो, पूरा 88 मान लो, और 100 में से 88 गए तो 12 पॉइंट, 10 में से 5 घटाओ 5, अनुपात 87.5 में से 85 गए तो ये आएगा 2.5%। ठीक है भाई, परसेंट से परसेंट, सॉरी पॉइंट से पॉइंट उठ गया, परसेंट से परसेंट, 25 एकम 25 और 25 पंजे 125। इधर वाला जो पार्ट है ये आपका इनिशियल मिक्सचर, प्रारंभिक मिश्रण है, और इधर वाला पार्ट जो बाहर से दूध मिलाया गया। सवाल में क्या दिया हुआ है, 100 लीटर का मिश्रण, आपको प्रारंभिक मिश्रण दे दिया है ना, यानी कि आप कह सकते हैं कि 5 यूनिट का मान कितना है 100 लीटर, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 100/5 दैट इज 20, तो 1 यूनिट का मान कितना 20 लीटर। तो भाई बाहर से कितना दूध मिलाया गया है 20 लीटर मिलाया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। दिमाग में सेट हो गई ना कहानी। हाँ, अब इसी में ही एक और सवाल है, यहां तो चीजें परसेंट में दी हुई हैं, अगर चीजें अनुपात में दी हुई हो, भाई यहां तो परसेंट में दी हुई है, हमने कहा 15% पानी 85% दूध, लेकिन अगर दूध और पानी का अनुपात दे दे तो रेशियो वाली चीजों को कैसे सॉल्व करेंगे, जरा देखते हैं उसको भी। इस सवाल देखो जरा, ये मैं दो तरीके से आपको सवाल कराऊंगा, ये वाला सवाल हम बच्चे दो तरीके से करेंगे, ठीक है। पढ़ो, आराम से पढ़ो इस सवाल को, और ये बहुत अच्छा सवाल है, विश्वास करो मेरा, बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन आपका बेस मैंने इतना मजबूत कर दिया है, ये सवाल आपको परेशान थोड़ा बहुत करेगा, ज्यादा नहीं करेगा। आप आराम से पढ़ो, मैं कराऊंगा अगले वाला, आप खुद ट्राई करना। ये आपको क्या करना है, जस्ट रीडिंग करनी है, पेन को रख दो साइड में और सवाल की रीडिंग करो, है ना। एक मिश्रण में दूध और पानी आयतन के दृष्टिकोण से 8:3 के अनुपात में है। यदि इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात 2:1 हो जाएगा। आरंभ में मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा क्या क्या थी? पहले तो करेंगे अपने उसी मेथड से जो हम एलिगेशन वाला पढ़ते आए हैं, और दूसरा आपको मैं बताऊंगा रेशियो मेथड से, दोनों मेथड, और मुझे लग रहा है दूसरा मेथड आपको ज्यादा पसंद आएगा, लेकिन पहला हम एलिगेशन पढ़ते हैं। बच्चे उसने बोला कि मिश्रण में दूध और पानी जो है वो 8:3 के रेशियो में है। अब तक हमें परसेंट में दिया हुआ होता था, लेकिन यहां उसने दूध और पानी रेशियो में दे दिया, 8:3 के रेशियो में है। अब कह रहा है इसमें 3 लीटर पानी मिलाया गया, इसमें 3 लीटर पानी मिलाया गया, उसके बाद दूध और पानी का नया अनुपात हो गया 2:1, 2:1 रेशियो हुआ 3 लीटर पानी मिलाने पर। आरंभ में मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा क्या थी? आप मुझे बताओ उसने बाहर से क्या मिलाया? आप कहेंगे सर उसने बाहर से मिलाया है पानी। क्या मिलाया है? उसने बाहर से मिलाया है पानी। तो जो हम एलिगेशन लगाएंगे वो किस पर लगाएंगे? आप कहेंगे सर एलिगेशन लगाएंगे हम पानी पर। किस पर एलिगेशन लगाएंगे? पानी पर एलिगेशन लगाएंगे। अब मुझे बताओ दूध और पानी का रेशियो कितना था 8:3, यानी कि मिल्क और वाटर का क्या रेशियो है? आप कहेंगे सर मिल्क और वाटर का रेशियो है 8:3 का। तो बच्चे मुझे चाहिए पानी। सुनते रहना, मैं आपको 2-3 मेथड से कराऊंगा ये सवाल, जब रेशियो वाला दिया हो, परसेंट में दिया हो सीधा एलिगेशन लगाओ, सवाल को खत्म करो। अनुपात में दिया हो तो कई मेथड खुल जाते हैं हमारे सामने। देखो उसने बाहर से पानी मिलाया है, तो ये बात तो श्योर हो गई कि मैं एलिगेशन किस पर लगाऊंगा? पानी पर। तो पानी कितना है यहां पर? 3 यूनिट। पानी कितना है बच्चे? 3 यूनिट बटे टोटल कितना है? हमें पानी का हिस्सा चाहिए,
टोटल में पानी का हिस्सा कितना है, तो ये तो 3 यूनिट पानी है, टोटल कितना है 8 और 3 11। हमें क्या चाहिए, पानी का हिस्सा। तो आप कहेंगे सर 3/11 हिस्सा पानी है। क्या करेंगे, 3/11। और जो बाहर से पानी मिलाया गया, बच्चे जो बाहर से पानी मिलाया गया है वो अपने आप में कितना होता है, वो 100% होता है। और 100% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, भिन्न में 1 लिखते हैं। परसेंटेज में पहली क्लास में ये लिखवाया था आपको, फर्स्ट क्लास में लिखवाया था, क्योंकि यहां मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। तो ये 100% बाहर से पानी मिलाया गया है, क्योंकि हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो 100% के फ्रैक्शन को लिखेंगे 1। ठीक है। और मिश्रण में पानी कितना हो गया, मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो है 2:1, तो पानी कितना है 1 यूनिट, टोटल कितना है 2 और 1 3। इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो और रेशियो बताओ जल्दी से क्या होगा। बच्चा पार्टी जल्दी से आप मुझे रेशियो बताएंगे क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर 11 और 3 का एलसीएम ले लो। एलसीएम किसका, 11 और 3 का कितना होता है 33। 33 की मल्टीप्लाई यहां भी कर दो, 33 की मल्टीप्लाई यहां भी, और 33 की मल्टीप्लाई यहां भी। तो 11 तिया 33, 3 तिया 9, और 33 एकम 33, और 3 से जाएगा 11 बार, तो 33 माइनस 11 22, और 11 माइनस 9, तो 2 एकम 2, 2 11 22। ये तो प्रारंभिक मिश्रण हो गया, और ये आपका जो बाहर से उसने पानी मिलाया है, लेकिन उसने तो बाहर से 3 लीटर पानी मिलाया है, तो 1 यूनिट का मान 3 लीटर। तो बच्चे प्रारंभिक मिश्रण कितना है 11 × 3, यानी कि 33 लीटर प्रारंभिक मिश्रण है। लेकिन आपसे उसने प्रारंभिक मिश्रण नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि प्रारंभिक मिश्रण में दूध और पानी क्या था। तो आपको अब थोड़ा सा काम और करना है, थोड़ा सा काम और करना है कि जो ये 33 है ना, इसको किस रेशियो में बांटना है, 8 और 3 में। शुरुआत में देखो रेशियो क्या दिया हुआ है 8:3। आप कहेंगे 8 और 3, 11 यूनिट का मान कितना है 33, 1 यूनिट का मान 3, तो 8 का मान 24 और 3 का मान 9, यानी कि 24 लीटर दूध है और 9 लीटर पानी है। 24 लीटर दूध और 9 लीटर पानी। ये मेथड मैंने, आप कहेंगे सर इतना लंबा मेथड क्यों कराया, इसीलिए कराया क्योंकि अब तक हम ये मेथड पढ़ते आ रहे थे परसेंट वाले में भी। अगर मैं इस सवाल में आपको कोई दूसरा मेथड कराता पहले ही, तो आप कहते सर कैसे करा दिया अलग मेथड। तो मैंने इसलिए पहले उसी मेथड से कराया जो मैंने आपको पढ़ाया। अब मैं इसका सेकंड मेथड भी आपको बताता हूं, सेकंड मेथड भी मैं आपको बताता हूं। उससे पहले थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। उस सेकंड मेथड बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, देखना बच्चे। मुझे एक बात बताओ आप पहले, मैंने आपसे कहा कोई मेरे पास डब्बा है, इस डब्बे में दूध और पानी है। क्या क्या है, इस डब्बे में दूध और पानी है। इसमें मान लो 20 लीटर दूध है और 10 लीटर पानी है। इस डब्बे में मिश्रण है दूध और पानी का, जिसमें 20 लीटर दूध है और 10 लीटर पानी है। मैंने क्या कहा, मैंने यहां पर किया एक काम, मैंने 5 लीटर पानी ऐड कर दिया। 5 लीटर पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप मुझे वो मेथड आप लिख लो, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, देख लेना। अब मैं गजब का मेथड बताने वाला हूं इस टाइप के सवालों का, जहां रेशियो दिया होते हैं। देखना, मैंने कहा आपके पास डब्बा है, दूध 20 लीटर है, पानी 10 लीटर है। इसमें बाहर से 5 लीटर पानी मिलाया, तो भैया पानी कितना हो गया 15 लीटर। दूध कितना है, क्या दूध चेंज होगा। आप मुझे एक बात बताओ, क्या दूध की मात्रा कभी चेंज होगी। आप कहेंगे नहीं होगी सर। अगर उसने बाहर से पानी मिलाया है ना, तो दूध पुराना भी 20 लीटर था और नया भी 20 लीटर होगा। दूध कभी भी चेंज नहीं होगा अगर वो बाहर से पानी मिला रहा है। तो जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल होगा दूध।
ये बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और अब हम इसे अपने सवाल में अप्लाई करने वाले हैं। सवाल देखो, मिश्रण में दूध और पानी किस रेशियो में है? बच्चे आप कहेंगे सर दूध और पानी जो रेशियो है ना वो है 8:3 का। कितना रेशियो है? 8:3 का रेशियो है। 8:3 का रेशियो है। बच्चे उसने कहा 3 लीटर पानी मिलाया, तो भैया दूध और पानी का रेशियो बन गया 2:1 का। आप मुझे एक बात बताओ, सवाल में उसने 3 लीटर पानी मिलाया है, सवाल में उसने 3 लीटर पानी मिलाया है। बच्चे अगर 3 लीटर पानी मिलाया है तो क्या दूध की मात्रा को मुझे दोनों रेशियो में बराबर कर लूं मैं? चेंज थोड़ी होगी। यस और नो? मुझे एक बात बताओ, उसने बाहर से 3 लीटर पानी मिलाया, अगर 3 लीटर पानी मिलाया तो दूध को बराबर कर लूं, वो तो बराबर होगा भाई, पानी तो बाहर से मिला रहा है। तो यहां अगर दूध 8 है, यहां दूध 2 है, तो दूध को दोनों तरफ बराबर करो। ये 2 है, इसको 8 बनाना है, 4 से गुणा कर दो दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा? 8। दूध को मुझे बराबर करना है और ये हो जाएगा 4। दूध को बराबर करना है क्योंकि उसने बाहर से पानी मिलाया है, तो दोनों रेशियो में दूध बराबर कर लिया। अब देखो पानी कितना है? 3। नया पानी कितना है? 4। बच्चे कितना पानी इंक्रीज हुआ है? 1 यूनिट। भाई 3 से 4 कितना पानी इंक्रीज हुआ? 1 यूनिट। और सवाल कह रहा है 3 लीटर पानी ऐड किया है, तो 1 यूनिट का मान 3 लीटर, तो 8 यूनिट का मान कितना होगा? 8 तिया 24 लीटर दूध और 3 तिया 9 लीटर पानी। भाई 1 का मान 3 है तो 8 का मान 24, 3 का मान 9। ऑप्शन नंबर, आई थिंक ये सबसे बेस्ट मेथड आपको लगेगा कि अगर वो बाहर से पानी ऐड कर रहा है तो आप क्या करो, आप दूध को बराबर कर लो दोनों रेशियो में। और दूध को जैसे ही बराबर किया, मुझे पता चला पानी 3 से 4 हुआ है, 1 यूनिट बढ़ा पानी, और उसने कहा 3 लीटर बढ़ा है। 1 यूनिट का मान 3 लीटर, 8 का मान 24, 3 का मान 9। उसने आपसे वही पूछा, आरंभ में दूध पानी की मात्रा। बात क्लियर हुई यहां से आपको? बात क्लियर हुई कि नहीं? कुछ भी नहीं था सवाल। ऑप्शन वगैरह से आप करोगे, मैं नहीं करवा रहा ऑप्शन से, मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। अगर यहीं पर मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा होता, अगर ये प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन होता तो मैं ऑप्शन से करवाता आपको। ऑप्शन से नहीं करेंगे, कर लो आप ऑप्शन से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो तो है ही मेथड ऑप्शन वाला। तो ये सब चीज, सब ट्रिक जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ना, जब प्रैक्टिस सेट हम करेंगे तब ये यूट्यूब पर जो करेंगे हम, अगर किया तो हमने, तो फिर मैं आपको वहां पर ये ट्रिक्स बताऊंगा। मैंने ऐसी ट्रिक्स मैं उस पर प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ। क्रॉस मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो, यस, कर सकते हो क्रॉस मेथड भी आप, ठीक है। चलो भाई, एक और सवाल देता हूं मैं आपको, ये सवाल करो आप। और ये सवाल बच्चे आपको मैं दे देता हूं अब होमवर्क, ठीक है। कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे और आपका होमवर्क है ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। देखना क्या आप इसे कर पाओगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे, और 11 बजे तक आपका ग्रुप खुलेगा, तो इसका आंसर मुझे आप टेलीग्राम ग्रुप में दे देना। और सेम क्वेश्चन है जो वो दूसरा टाइप का क्वेश्चन था ना, कि कुछ अंदर से निकाला और बाहर से ऐड किया उतना ही पानी, मैं कल कराऊंगा आपको, ठीक है। तो कल हम ये मिश्रण चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, फिनिश कर देंगे बिल्कुल, और मिलेंगे कल आपकी क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।